अब और कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप किसी को भोजन कराते हैं तो जब उसको कमी रहती है, आपका मित्र भला ही क्यों ना हो, तो आप एक फुल्का और ले लो, बहुत बढ़िया है, गर्म है, मिस्सी रोटी है, तो अगर थोड़ी बहुत कसर है तो वो हाथ ढीला कर देगा और आप झटदे सी रख देंगे। परंतु अगर पूर्ण तृप्ति हो गई, एक ग्रास भी अंदर नहीं जाएगा और मित्र बहुत बढ़िया है, तो आपका एक हाथ नहीं, थाली के ऊपर दोनों हाथ जाते हैं। अब नहीं, बिल्कुल नहीं, एक ग्रास भी नहीं। ऐसी तृप्ति जब तक भोगों से नहीं होगी तब तक मुक्ति होने वाली नहीं। ठीक है, और मुक्ति आप सब चाहते हैं, और जन्म जन्मांतर की बातें सभी के अंदर, क्योंकि मानव अगर मानवता का काम ना करे, कोई और ही और काम करे, तो फिर धिक्कार है। मनुष्य धरा लिया नाम, पशु के काम करे दिन राती, रे बिन पुन झड़के ढोर शर्म नहीं आती। पहले तो आप लोगों ने गुरु बनाया, तो मेरे ख्याल में तो बड़े चतुर है मानव। गुरु बनाए जान के और पानी पीवे छान के, तो जान के ही बनाया होगा आप लोगों ने कि विद्वान है, ब्राह्मण के घर में जन्म है, परम विद्वान है, तपस्वी है, साधक है, और ऐसे महापुरुष को गुरु बनाना चाहिए। शील है, एकांत सेवी है, और ये सारे सद्गुण महाराज के अंदर घटते हैं। आपने गुरु दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिया, तो गुरु मंत्र लेने में अष्टावक्र ऋषि से और आज तक एक परंपरा है, जब हम गुरु बनाए तो क्या करना चाहिए, आपसे महाराज ने भी करवाया हुआ संकल्प। तन मन धन समर्पित करते हैं। 3 चीजें सबके पास हैं, तन मन और धन, जैसा भी है। तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन कर, त्रिविधि होत कल्याण। जो तन मन धन गुरु को समर्पित करते हैं, और 1 वर्ष में, महाराज तो इतने कार्यक्रम करते भी नहीं, एक ही कार्यक्रम होता है, और उसमें गुरु ही भागता फिरे, पानी वाला कड़े है, गुरु ही भागता फिरे कि टेंट वाले को बोलना है, और गुरु ही भागता फिरे नीचे सब्जी कौन सी बनी है। तो अपनी गुरु सेवा देख लो भाई किसी के हैं, और आने को भी समय नहीं, ऐसा नहीं। अगर वास्तव में आप ये कृपा चाहते हैं, सदगुरु कृपा, ईश्वर कृपा आपके ऊपर है, शास्त्र कृपा आपके ऊपर है, और आत्म कृपा नहीं तो गुरु कृपा संपूर्ण हो नहीं सकती। आत्म कृपा चाहिए गुरु कृपा करवाने के लिए। आत्म कृपा क्या है कि तन मन धन वास्तव में समर्पित किया है कि नहीं। राजा जनक की तरह से, राजा जनक ने तन मन धन, अष्टावक्र ने कहा तन मन धन समर्पित करना पड़ेगा, फिर आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। पर हे राजन, तन मन धन समर्पित करना पड़ेगा। अब राजा ने तन मन धन समर्पित कर दिया। 1 वचन, द्विवचन, त्रिवचन, 3 वचन दे दिए, और फिर महाराज ने कहा कि ठीक है, अगर आपने दे दिए तो एक ओंकार, एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। जो तू है वो मैं हूं, और जो मैं हूं सो तू है। ऐसे एक के भाव से एक में ही समाहित हैं, दुई है नहीं, दूसरा कोई है नहीं। जब ऐसा उपदेश दिया तो महाराज प्रसन्न होते हैं। प्रसंग आता है कि महापुरुष राजा जनक ने सोचा कि अब कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। ऐसे महात्मा इतनी बढ़िया बात बताई, एकत्व में सम्मत कर दिया, जो मैं वही वो वही मैं, दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा आभास अंदर से होने लगा। ऐसे महापुरुष को क्या देना चाहिए? आप भी सोचते हो ना कि आज तो गुरु पूजा है, आज तो गुरु का दिन है, आज तो जन्मोत्सव है, आज तो गुरु जी जो कहेंगे ऐसा हम कर देंगे। कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। अब महाराज बोले, राजन क्या सोच रहे हो कि महाराज आपको मैं कुछ सेवा कर दूं? सेवा कहाँ से करोगे कि बहुत धन दौलत है, संपदा है। कहने लगे वो तो मेरा ही है, वो तो मेरा ही है। अगर राजा जनक सोचे कि आपने जो कुछ मेरे को दिया, जो ब्रह्म ज्ञान दिया, जो शाश्वत ज्ञान दिया,
जो दिव्य ज्ञान दिया वो सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं मन से। तो वहां पे ऋषि बोलता है कि वो मन भी मेरा ही है। अब मन में विचार आता है ऐसे महापुरुष को जिन्होंने ऐसा ब्रह्म ज्ञान करा तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कोड़ा होए कोड़ जड़े लंबा पड़े विकार, जा का मनवा न्यो गया ता का वार न पार। एक भाई के हम घर में गए तो हम अंदर प्रवेश कर रहे थे, मौका तो कसूता ही था, मैं भीतर बढ़ूं था और वो लिकड़े था कंजूस, और कंजूस आदमी के घर में बाबा आ जाए तो बड़ा मुश्किल काम है, टेढ़ा टेढ़ा दिखे। मैं बोला भाई प्रसाद ले जा, बोला मैंने बेरा है यू प्रसाद ले पाचे किमें देना पड़े, महाराज जी मेरी मम्मी ने दिया ही हो। मैंने कहा ठीक है भाई। अब हम अंदर गए और अंदर जाके माता जी विराजमान थी और माता जी को प्रसाद दिया। माता जी की श्रद्धा उत्पन्न हुई और श्रद्धा उत्पन्न हुई, वो प्रणाम करने लगी, वयोवृद्ध थी, मैंने से हाथ थाम लिया। उसने कहा महाराज जी वजीर आपको मिला नहीं। मैंने कहा वजीर मिला था पर मेरे मन में आया कि राजा से ही मिल लेते। वजीर मिला था गेट पे, वजीर ने इशारा आपको किया है। बोले क्या इशारा किया? मैंने कहा पता नहीं ऐसे कर रहा था। अब बोले 400 कह रहा होगा। और माई ने मुझे 400 रुपये प्रसाद ले लिया और दे दिए, और इतनी देर में वो जाके वापस भी आ गया। मैं उस टाइम निकल रहा था और वो आ रहा था, कोई बात नहीं हुई। अंदर गए, माँ ने प्रसाद दिया, चलो बेटा प्रसाद महाराज जी दे करके गए हैं। बोले हाँ मैंने मिले थे गेट पर आपने क्या किया? बोले मैंने तो वही किया जो तूने कहा। बोले मैंने क्या कहा माँ? बोले तूने यूं करा होगा। तो मैं समझ गई कि 400 कह के गया है। बोले मैं तो पीछा छुटवाने के लिए किया था, अब तूने दे दिए तो दे दिया, अब मैं क्या करूं, आगे से ध्यान रखना। जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है कि दिया हुआ भी वापस लेने की प्रवृत्ति है, वो क्या देंगे? राजा जनक जब साष्टांग प्रणाम करने की तैयारी करने लगे तो महात्मा ने कहा ये तन भी मेरा है, तन भी मेरा है, संकल्प विकल्प मत करना, ये मन भी मेरा है, क्या दक्षिणा में दोगे? ये धन भी सदगुरु का है। अगर सही मायने में चलना चाहते हैं, तन पवित्र सेवा करें। आज गुरु के दरबार में जो तन से सेवा करता है, या तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं, फिर भी जैसा भी है सेवा के लिए समय निकालना चाहिए। तन पवित्र करना है तो सेवा से होगा। अपने बाल बच्चे पैदा करना, उनकी सेवा करना, उनका पालन पोषण करना प्रत्येक जीव करता है। छोटे से छोटे चींटी और बड़े से बड़े हाथी को देखना, सब अपने मोह ममता में घिरे हुए हैं। पर परोपकार के लिए कुछ करना, अपने गुरु के लिए करना, अपने धर्म के लिए करना। धर्म रक्षितो रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उस प्राणी की रक्षा करता है। जो धर्म को छोड़ देता है तो धर्म भी उस जीव को छोड़ देता है, और धर्म जब जीव को छोड़ देता है तो उसकी हालत बहुत बुरी होती है। इसलिए गुरु ने मार्ग बतलाया कि मानव बनो, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। इशार के अंदर स्वामी अवधेशानंद जी की कथा हुई पीछे जिंदल पार्क में। गुरुओं के समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं, परंतु इस स्थान को स्वामी परमात्मानंद जी महाराज के इधर आने से पहले किसी ने देखा था? नहीं देखा ना। तो ये महापुरुष आए तो आपको ये स्थान देखने को मिला, ये इन कुटिया में वास किया, तो ये दर्शन मेला हुआ और निमित्त हुआ जन्मदिन का। और महाराज श्री ने कहा जन्म सफल उनका हुआ जिन्हें राम पिछाना। मेरे भाई बहनों, आपके पास जो है वो सदगुरु की सेवा में लगाना चाहिए। ये परोपकारी जीव हैं और परोपकार पुण्य है, पाप है पर पीड़नम। परोपकार में लगाया हुआ तन, परोपकार में लगाया हुआ मन, परोपकार में लगाया हुआ धन व्यर्थ नहीं जाता न।